आओ प्रतिज्ञा। ओम भुवनत्रापे नमः, ओम भवग्नाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम सप्तछंदसे नमः, ओम पक्षिराजाय नमः, ओम सुरासुरपूजिताय नमः, ओम गजभोक्ते नमः, ओम कच्छपालिने नमः, ओम दैत्यहन्ते नमः। हे, आकर इस कार में बैठ जाओ। बुआ, ये मेरी कार में आई थी ना। तो दोबारा उसी कार में जाना जरूरी है? जिसे जहां रखना है वही रखना चाहिए, सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ, तुम और भाभी एक कार में चली जाओ, ठीक है? पर्णिका, कार में बैठो। मैं प्रेम की गाड़ी में आऊंगी माँ। गाड़ी यहाँ पे रुकिए। कहाँ जा रही हो? मेरी झोपड़ी यहीं पर है, बस यहीं थोड़ी दूर पर, और कार वहां नहीं जा पाएगी। तेरी झोपड़ी यहाँ है? हाँ, यही है। चल, मैं भी साथ आकर तुझे तेरी झोपड़ी तक छोड़ देती हूँ। सुनिए मेम साहब, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? मुझे तो इसकी आदत है, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। क्यों? तेरी झोपड़ी में मैं नहीं आ सकती? अरे ऐसी बात नहीं है मेम साहब, वो बस इस समय तो माँ, वो कह रही ना चली जाएगी, जाने दो। पर्णिका, तुम्हारे आने तक मुझे अकेला रहना पड़ेगा ना। चलो, ए तू जा। चलो ना माँ। शिष्य हमेशा पूजा ही करते रहोगे? इस बेताल की भूख को मिटाना भूल गए शिष्य? भूख? तुम्हें जंगली बैल की बलि चढ़ाऊं बेताल? नर मांस खाने का मन कर रहा है शिष्य? ठीक है बेताल, जिसकी चाहोगे उसकी बलि चढ़ाऊंगा। शिष्य, नाग खजाने की चाबी जैसी है वो नागमणि, वो तुम्हारे ही पास है, और तुम हो कि उस प्रेम के पीछे घूम रहे हो शिष्य। अगर उसे किसी प्रकार शक्ति से सब कुछ याद आ गया तो तुम्हारा बैंड बज जाएगा, बैंड बज जाएगा, बैंड बज जाएगा प्रिय शिष्य।
इसीलिए उसकी बलि चढ़ाकर मेरी भूख मिटाओ शिष्य। मेरी भूख और तुम्हारा डर दोनों मिट जाएंगे। ठीक है महाबेताल, ठीक है। मुझे मेरा काम याद दिलाया। तुम्हारी भूख मैं मिटाऊंगा। प्रतिज्ञा, बेटी प्रतिज्ञा, मेरे पास आओ। क्या हुआ प्रतिज्ञा? बहुत दुखी लग रही हो तुम। कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मुझसे क्या छुपाना बेटी? अपनी माँ को नहीं बता सकती या बताना नहीं चाहती हो? मैं अपना दुख झेल रही हूँ। आपको बताकर मैं बेवजह आपको दुखी नहीं करना चाहती। अगर नहीं बताओगी, कारण ना पता होने पर मुझे तो और भी दुख होगा बेटी। बेटी मानने के बाद क्या तुम्हारा दुख मेरा दुख नहीं है? बताओगी तो तुम्हारा दुख कम होने का मार्ग मिल जाएगा। तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब मैं आपसे क्या बताऊं माँ? मेरे गांव में सब मुझे भगवान की तरह देखते थे और सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। और वहां का हर शुभ काम सब लोग बस मेरे ही हाथों करवाते थे। उस गांव के लिए मैं इस गांव आई हूँ और हर तरह की बातें सुननी पड़ रही है। अपमान सहन करना पड़ रहा है। सोच कर ही मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है माँ। जो कुछ भी है सब प्रेम की याददाश्त वापस आने तक ही है बेटी। उसके बाद कोई भी दुख नहीं रहेगा। उस बात की मुझे भी आशा है माँ, लेकिन उसकी याददाश्त कब वापस आएगी, क्या करने से वापस आएगी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। इस दुख को सहना मेरे बस की बात नहीं है माँ। जरा रुको बेटी। इस तेल को ले जाकर जब प्रेम अकेला हो उसके सर पर लगाना। उसे उसका अतीत तुरंत याद आ जाएगा बेटी। तब वही तुम्हें पूरा सच बताएगा। तुम्हारी नागमणि तुम्हें मिल जाएगी। चिंता मत करो बेटी, ये लो। माँ, भगवान करे आपकी बात सच हो जाए माँ।
भगवान का भरोसा किया है, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब शांति से सो जाओ। कल सुबह जाकर समय देखकर उसके सिर में तेल लगा देना, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब सो जाओ। स्वामी जी, मेरे घर के आगे शंख बजाने का कारण? देवता की आज्ञा, आपके भले के लिए आया हूँ। देवता की आज्ञा? वो क्या है स्वामी जी? अपने बेटे की चिंता कर रहे हो ना? जी हाँ। याददाश्त खो गई इसलिए परेशान हो ना? हाँ स्वामी जी। उसके ठीक होने का वक्त आ गया है। बच्चे का स्वर्ण केसरी इलाज करवाना होगा, तभी वो ठीक हो पाएगा। स्वर्ण केसरी? धनवंतरी, अपर संजीवनी, पंचदेवर वृक्ष के बीच लड़के को बिठाना होगा। स्वर्ण केसरी लेप पूरे शरीर पर लगाना होगा। फिर इसी जन्म का ही नहीं, पिछले जन्म की भी याददाश्त आ जाएगी। एक और जरूरी बात, ये इलाज परिवार के लोग नहीं देख सकते। यही देवता का संदेश है। मेरे भगवान ने कृपा बरसा दी, कुल देवता ने आशीर्वाद दे दिया। कल ही प्रेम की स्वर्ण केसरी जड़ी बूटी से इलाज करेंगे अरविंदा। ठीक है जी, लेकिन स्वर्ण केसरी हमें कैसे मिलेगी और हमें कैसे पता चलेगा? घर में आयुर्वेदिक इलाज करने वाली लड़की है ना। हाँ अरविंदा, ये बात तो हम भूल ही गए। दत्त, उसे इस घर के और करीब आने का मौका मिल गया। उसकी याददाश्त आते ही उसे ठिकाने लगाना होगा मुझे। कहते हैं समय अच्छा हो तो भगवान कृपा बरसाते हैं, वो यही समय है। चलिए। अरे अभी तक अंधेरा ही है। अरे अभी तक सुबह क्यों नहीं हुई? पता नहीं आखिर ये सुबह कब होगी? सुबह हो गई, सुबह हो गई।
प्रतिज्ञा, माँ मैं महल जाकर आती हूँ। आज मैं दीक्षा में रहूंगी, तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तुम आराम से जाकर आओ बेटी। वो चाहे कुछ भी कहें, उसका बुरा मत मानना। अपमान करे तो गुस्सा मत करना। क्या हुआ माँ, आप रोज तो मुझे सतर्क नहीं करवाती, फिर आज अचानक मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है माँ? रात को तुम्हारा दुख देखकर ऐसा कहना पड़ रहा है मुझे। तुम अपना ध्यान रखना बेटी। चिंता मत कीजिए माँ, मौका मिलते ही मैं किसी ना किसी बहाने से प्रेम के सर पे ये तेल लगा दूंगी। मेरे गांव की सलामती मेरे लिए जरूरी है। वैसे माँ, आप किस दीक्षा की मुझसे बात कर रही हैं? शिव दीक्षा। शिव दीक्षा? हाँ बेटी, हर सोमवार मैं ऐसे ही दीक्षा करती हूँ। तुम विजयी होकर लौटना, सब अच्छा ही होगा। आपने आशीर्वाद दिया है ना, सब अच्छा ही होगा माँ। अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखना बेटी। मैं चलती हूँ माँ। हाँ, आओ प्रतिज्ञा, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन साहब, आप मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? बताते हैं प्रतिज्ञा। धनवंतरी, अपर संजीवनी, पंचदेवर वृक्ष के बीच लड़के को बिठाना होगा। स्वर्ण केसरी लेप पूरे शरीर पर लगाना होगा। फिर इसी जन्म का ही नहीं, पिछले जन्म की भी याददाश्त आ जाएगी। हाँ बेटी, जैसे स्वामी जी ने कहा, प्रेम को अपने साथ ले जाकर स्वर्ण केसरी लेप से उसे साधारण स्थिति में लाओगी तो तुम्हें विशेष उपहार दूंगा, अमूल्य उपहार दूंगा मैं तुम्हें। जहाँ तक मुझे पता है, ऐसी कोई जड़ी बूटी ही नहीं है। फिर उस जड़ी बूटी से इलाज कैसे करूं? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है कोई जानबूझकर। क्या सोच रही हो? याद आ गया साहब, याद आ गया। क्या याद आ गया तुझे? वही याद आया, स्वर्ण केसरी। साहब ने बताया ना। आप बेफिक्र रहिए, मैं छोटे साहब को ले जाकर इनका इलाज करके वापस ले आऊंगी साहब। हम भी आएंगे। तुम क्यों भद्रा? भाभी, प्रेम को अकेले नहीं भेज सकते। वैसे भी अभी अभी ये इतने बड़े संकट से बचा है। हमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हम प्रतिज्ञा को जानते हैं। अगर ये आएंगी तो मैं तेल कैसे लगा पाऊंगी? अच्छा मौका देखकर कोशिश करनी पड़ेगी। माँ, मेरी बात। झगड़ा मत करो भद्रा। तुम मेरे बेटे की सुरक्षा चाहती हो ना, तो चिंता मत करो और जाओ। जी भैया। सुनो प्रतिज्ञा, जी साहब। जैसे ही इलाज पूरा हो जाए इसे सीधा घर लेकर आओ, और ये ध्यान रहे कि आते समय ये किसी से बात ना करे। समझ गई साहब। अरे पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लकड़ी, लेप वगैरह ये सब मैं नहीं मानता हूँ पापा। हम मानते हैं बेटा, और इसी लेप से तुम्हें एक नया जन्म मिला है, ये भी हम मानते हैं। पापा, मेरी बात के विरुद्ध मत जाओ प्रेम। प्रेम, जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं होता, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। जाकर आना। माँ, मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। माँ, हम जानते हैं। आप सब ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? क्यों रे, अपनी माँ से झगड़ा करेगा? झगड़ा मत कर, चल जा। तेरी माँ को डर लग रहा है, उसका डर कम कर दे। इन्हीं के लिए तो इस करुण रक्षक को ढो रहा हूँ। जाओ। ठीक है पापा। जो स्वर्ण केसरी इलाज है ही नहीं, उसका इलाज कैसे करूं? पर हाँ, इस इलाज के बहाने प्रेम के माथे पर तेल लगा सकती हूँ। आज तुम मुझे इतनी स्पेशल क्यों लग रही हो?
छी। बुआ, पर्णिका, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपकी पर्णिका को तैयार होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सही कहा, वो बहुत बड़ी बेवकूफ है। ए, तुम हाफ साड़ी बांधती हो ना, बहुत कमाल की लगती हो। हाँ? मैंने हाफ साड़ी बांधी नहीं है, पहनी है। पूरा दिन घुसपुस करती रहती हो जैसे ये तुम्हारा पति है। तुम्हारे बीच कौन सी राज की बातें चलती हैं? सीक्रेट है। वही पूछ रही हूँ। सीक्रेट बात है और सीक्रेट बताया नहीं जाता। ऐसे हंस रही है जैसे इसे सब समझ में आता है। सुना है कि भेजते वक्त किसी का हंसना शुभ होता है। तुम्हें देखकर हंसना गलत है, लेकिन कुछ याद आकर हंसना गलत नहीं है पर्णी। तुम कार में बैठो। तेरी बलि चढ़ेगी। ए, तुम पीछे बैठो। प्रतिज्ञा, तुम यहाँ मेरे पास बैठो। इसे पास क्यों बिठाना चाहते हो? सर पे तो नहीं बिठा रहा हूँ ना। वो आगे बैठेगी तो रास्ता अच्छे से बता पाएगी। पीछे बैठकर भी ये राइट लेफ्ट बता सकती है। फोन उठाओ अपना, भूतनी की तरह बैठी हुई हो। हम तैयार बैठे हैं, आपके आने की देरी है। तैयार बैठे हो? मुझे कौन दो। हो तुम? हाँ? हेलो, मेम साहब, जैसा आपने कहा था सब तैयार है। ए, फोन रख। वो कौन था बुआ? चंदा मांगने के लिए फोन किया था। फिर कभी मेरे फोन को हाथ मत लगाना। मरूंगा तो भी आपके फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम क्यों मरोगे भतीजे? आज तो प्रतिज्ञा मरेगी। प्रेम, प्रेम, क्या है ये? क्या हुआ प्रेम? प्रेम, क्या हो रहा है? प्रेम, प्रेम रोको। प्रेम, तुम क्या कर रहे हो? प्रेम, प्रेम बोलो ना। ए, क्या हुआ? मैं भी वही सोच रहा हूँ बुआ। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। रास्ते पर देखने के बजाय शीशे में बेकार के लोगों को देखोगे तो कंट्रोल छूटेगा ही ना। भटक गए, रास्ता भटक गए। माँ, जंगल के जानवर बात भी करते हैं। छे, जंगली जानवर नहीं, पागल है। कहाँ जा रहे हो? जंगल में जाना है चाचा। ये कैसी पागल है माँ? पागल को भी रिश्तेदार मानकर बात कर रही है। दरवाजा खोल। खोल। वो नहीं खुलेगा। बुआ, डोर नहीं खुल रहा बुआ। अच्छे से कोशिश करना। नहीं बुआ, नहीं खुल रहा। अरे ठीक से खोलना। नहीं खुल नहीं रहा। खुलेगा जी। ये सब कुछ कैसे जानता है माँ? ये कुछ नहीं जानता, ये बस आपको सावधान रहने के लिए कह रहा है। हाँ, माता से हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा मांग लो। माता से? हाँ, कहाँ है? वो देखो, सूखे पत्तों के पास
हरा भरा दिखाई दे रहा है ना, वहाँ। माता की आज्ञा के बिना जंगल में कोई कदम नहीं रख सकता। मन में कुछ मांग कर जंगल में जाइए। कार में नहीं, पैदल जाइए। प्रतिज्ञा के साथ ही रहकर मुझे उसके मन की बात जाननी है, उसका पर्दाफाश करना है मुझे। किसी के पता चले बिना मुझे प्रेम से उस नागमणि को लेकर जाना है माता। बिना किसी मुसीबत के इस जंगल को पार करवा देना माता। अगर जैसा सोचा है वैसे इस जंगल में हो जाए तो आज प्रतिज्ञा नहीं बचेगी। बुआ, हाथ जोड़ते ही डोर खुल गया बुआ। प्रेम, जल्दी कार स्टार्ट करो, चलते हैं। पैदल जाने के लिए ही कहा था, याद नहीं है? हाँ, पैदल तो चलना ही पड़ेगा। जाकर टोकरी लेकर आओ। उस पागल की बातें क्यों सुन रही हो माँ? जब रास्ता नहीं दिखता, पागल भी भगवान जैसा होता है। उन्होंने रास्ता दिखाया ना, चलिए चलते हैं। हम तेरी बात क्यों माने? हमें सब पता है। ध्यान रखना, शेर चीते आकर हमला कर सकते हैं। यहाँ शेर होते हैं प्रेम? पागल, ये जंगल है। चलो। मेम साहब, प्रेम, इसे पकड़ो ना। हटो। क्या हुआ, रुक क्यों गई? मैं इतना वजन क्यों उठाऊं? इसे लो। प्रतिज्ञा, अब हमें कहाँ जाना है? जड़ी बूटी के लिए ऐसे बस सीधा जाकर दाईं तरफ मुड़ना होगा मेम साहब। आइए। हमारे पैर दबाने वाली इस लड़की के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना पड़ रहा है। छी, किस्मत ही फूटी है। वो जा रहे हैं ना, चल, संभल कर चल। और कितनी दूर? हे भगवान। आप किस तरफ जाना है? अभी हमें बस इसी तरफ जाना है। तुम इस जंगल में पहले भी आ चुकी हो? तुम्हें तो यहाँ के सारे रास्ते मालूम है।
मैं जंगल की ही संतान हूँ ना, इसलिए मुझे सारे रास्ते अपने आप समझ में आ जाते हैं। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, हर बात में खुद की तारीफ करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। तारीफ नहीं, ये इसका असली स्वभाव है। ए! प्रतिज्ञा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? दिखाओ मुझे। अपना हाथ हटाओ। बताओ क्या हुआ? अच्छा देखने दो मुझे। क्या हुआ? कहाँ ना हटो। वो उठो, उठो। आई एम सॉरी प्रतिज्ञा, मैंने देखा नहीं। क्या हो गया? क्या बात है? लगता है पैर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, हम कदम से कदम मिलाकर आराम से चलेंगे। नहीं, रहने दो। बात मानो, चलो आओ। आराम से, आराम से चलो। मैंने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। ये दोनों तो और करीब आ गए। धत। ये क्या कर रही हो? ये मुझे पूछना चाहिए, ये क्या था? तुम इसका हाथ पकड़कर क्यों चल रहे हो? कौन, मैं? हाँ, बहुत देर से तुम्हारा नाटक देख रही हूँ। मैं चल नहीं पा रही थी इसलिए हाथ पकड़ा। अच्छा, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं मदद करूँगी। पकड़ लो। एक्स्ट्रा लगेज का मैं क्या करूँगा, और जल्दी चल पाऊंगा। मेम साहब दिखाई नहीं दे रही हैं। माँ, कहाँ हो? तुम्हें क्या हो गया? मेले में गुम हो गई हो क्या? ऐसे चिल्ला रही हो? अरे चिल्ला रही हो कि भीख मांग रही हो? माँ माँ माँ, पागल कहीं की। माँ को आने दो, तब तुम्हें बताऊंगी। अरे जाओ। मैंने बहुत देख लिया, अब आके चलते हैं। ये लो, पकड़ो इसे। चल। ध्यान से देखकर चलो। पीछे ही तो आ रही थी मेम साहब, अचानक कहाँ चली गई? हे, वो इसी जंगल में कहीं घूम रही होगी। मार दो इसे। जी मैम साहब। इसे मार के ही आना। जी मैम साहब। जल्दी जल्दी चलो। क्या देख रही हो पर्णिका? तुझे इससे क्या?
अपना मुंह बंद रखो। पर्णिका, नहीं, मारना मत। कल परसों तक गिर जाएंगे तो क्यों ना मार कर गिराऊं? आम के पेड़ पे मधुमक्खियां भी हैं, अगर उन्हें लग गई तो? तुम जरा चुप करो, मुझे करने दो। पर्णिका रुक जाओ, पर्णिका। पर्णिका नहीं, पर्णिका पर्णिका, रुक जाओ, रुको। पर्णिका नहीं, पर्णिका रुको, रुक जाओ पर्णिका, बात पर्णिका। मानो, रुक जाओ, रुको पर्णिका। Oh my God! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हटो, निकलो यहाँ से। ए प्लीज, निकलो, मैंने कहा ना जाओ। प्लीज प्लीज, तुम मारोगे तो भी ठीक है, वो काटेंगे तो मैं पूरा सूझ जाऊंगा। प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज। छी! मुझसे दूर बैठो। थैंक यू। बेवकूफ कहीं का। पर्णिका, रो क्यों रही है? क्या ये सब क्या है? पत्थर से पेड़ पर आम को मारने गई थी, लेकिन गलती से पत्थर मधुमक्खियों को लग गया। देखो ना माँ, मुझे कितना काटा है। अरे अरे, ये क्या? मधुमक्खियों ने ऐसे कैसे काट लिया? प्रतिज्ञा से कहती तो कोई लेप लगा देती ना। वैसे वो कहाँ है? हाँ, प्रेम कहाँ है? वो दोनों तो वहीं पर हैं। उन दोनों को तुमने ऐसे कैसे अकेला छोड़ दिया? ओहो, बहुत काटा है तुझे। चल चल चल, उठो। बच गए। कहाँ है दोनों? माँ, यहीं पर, हम यहीं पर थे माँ। कहाँ है वो? यहीं पर थे माँ। वो दोनों यहाँ नहीं है, मतलब जरूर नीयत खराब हो गई होगी। अरे बाप रे, इस बास्केट में सब कुछ रखा है, लेकिन पानी तो रखा ही नहीं। छी! छी! हे प्रभु। ओ माँ, और नहीं चला जाएगा, प्यास से गला सूख रहा है। ओहो, और नहीं होगा। तुम इंसान ही हो ना? तुम्हारी आंखें खराब हो गई है क्या? इंसान नहीं तो क्या नजर आ रही हूँ?